क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो ना आपका कोई दोस्त है, ना क्लासमेट है, ना आपका कोई कलीग है और ना ही कोई आपका रिश्तेदार है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना कंफर्ट जोन। जो आपका आलस है और जो आपका कंफर्ट जोन है, ये दोनों मिलकर आपकी लाइफ खराब करने की पूरी ताकत रखते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, वो अनसर्टेनिटी से भरी होती है। हम कब सक्सेस पाएंगे, कब हम फेलियर पाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर एक बात तो तय है कि जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर तो ज़रूर देखा है। और वो इतने बड़े, इतने महान इसलिए बने क्योंकि इतने फेलियर देखने के बाद भी उन्होंने अपने एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। तो फेलियर प्लस उनके जो एफर्ट्स में कमी नहीं हुई अपने गोल को लेके, इस चीज़ ने उन्हें सक्सेस दी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड है? तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जिनमें से सबसे पहला है कि अननेसेसरी एंगर। तो क्या आपको बात बात पे गुस्सा आता है? अगर आपको कोई चीज़ सुधारने के लिए कहता है तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड है। क्योंकि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड होते हैं और कोई हमें उसे बदलने के लिए कहता है, उससे बाहर आने के लिए कहता है, तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तक कि हम अपने आसपास के लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, अपने दोस्त और अपने दुश्मनों में। जो लोग हमारे कंफर्ट जोन में हमें रहने देते हैं, उन्हें तो हम अपना दोस्त मानते हैं, पर जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ चाहते हैं, उनको हम दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। तो ये होता है अगर आप अननेसेसरी एंकर करते हैं। और दूसरा पॉइंट है, क्या आप अपना टाइम सोशल मीडिया पे ख़राब करते हैं? क्योंकि होता ऐसा है कि जब हमारे पास किसी चीज़ के लिए डायरेक्शन नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम उस रियलिटी से एस्केप करने के लिए हम टेम्परेरी प्लेजर ढूंढते हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया में मिल जाता है। तो हम उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन ऐसा खुद को बोलता है कि हम तो चीज़ें सीख रहे हैं यूट्यूब पे, पर हम लोग टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि हम उसे कभी अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको यूट्यूब पे सीखने के नाम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जो भी आपके पास थोड़ी सी नॉलेज आपने गेन करी है, उसको आपको अप्लाई करना है, ताकि आप उससे लर्निंग्स ले सके और उसको इम्प्रूव कर सके। तीसरा पॉइंट है, क्या आपके खाने और सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है? क्या आप कभी भी सो जाते हैं और जब आपका मन करता है कुछ खा लेते हैं? तो इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं। और सक्सेस के रास्ते में जो डिसिप्लिन होता है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आपका सोने और खाने का टाइम फिक्स नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे फिक्स करें, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो पाए कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट है, क्या आप अपने काम को टालते रहते हैं? देखिए, हमारे दिन में हमें जितने भी काम हम लोग करते हैं या करने होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहली होती है कि जो अच्छी है हमारे करने के लिए, और दूसरी होती है कि जो हमें करनी ही करनी है, जो करनी ज़रूरी है। पर जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, जो गुड टू डू है पर हैव टू डू नहीं है, हम उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। जबकि हमें नेसेसरी चीज़ें करनी चाहिए कि जो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो करने में तो अच्छी है पर ज़रूरी नहीं है, तो हम अपना वो टाइम खो देते हैं जो हमें अपने इम्पोर्टेंट काम करने में लगाना था। और उन कामों के लिए हम क्या करते हैं, हम खुद को अननेसेसरी एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। जैसे पढ़ाई है, तो पढ़ाई को ही हम कितनी बार, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, पर हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। और एट लास्ट क्या होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें पूरी रात पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम हमेशा से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो हमें लास्ट डे नहीं पढ़ना पड़ेगा इतना सारा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेली टास्क जो हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट है, उन्हें पोस्ट ना करके उसी दिन करें। इससे ये होगा कि हमारी सेल्फ स्टीम खुद के लिए बढ़ती है। फिफ्थ पॉइंट है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप ऐसे लोगों में नहीं उठना बैठना पसंद करते हैं जो आपसे बेहतर है। और इसका रीज़न ये है कि आपका जो मन है वो डरता है चीज़ें सीखने से, खुद को इम्प्रूव करने से। क्योंकि जब आप अपने से अच्छे लोगों में, अपने से बेटर लोगों में, जो आपसे स्मार्ट है,
उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनका जो माइंडसेट है उसका एवरेज आपका माइंडसेट अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। पर आप चेंजेस करने से डरते हो, इसीलिए आप अपने से बेहतर लोगों में उठने बैठने से पीछे हटते हो, आप अकेले रहना प्रेफर करते हो। ये भी एक सिंबल है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड हो। पॉइंट नंबर 6 है कि आप छोटी छोटी बातों से इजीली परेशान हो जाते हो, क्योंकि देखिए होता ये है कि जब आपके पास कोई बड़ा पर्पस नहीं होता है करने के लिए, आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है जिसके लिए आपको काम करना है, तो जब छोटी छोटी चीज़ें आती है आपकी लाइफ में, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कर दिया, तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। एक तो पहले से आपके पास डायरेक्शन नहीं है, और जो भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो तो आप बिल्कुल उसमें डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आप काम ही नहीं कर पाते हो अपना। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी मोटी चीज़ों से परेशान ना हो, और आपका जब गोल बड़ा होगा तो आप अपना काम कर पाओगे। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होके अपना काम नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड हो। पॉइंट नंबर 7 है कि आप चीज़ों को करने का आसान तरीका ढूंढते हो, मतलब आप जुगाड़ ढूंढते हो चीज़ों को करने का, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों को नए तरीके से करना समझ में आता है, पर इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब आप हर काम में शॉर्टकट लेने लगते हो और हर काम में आप रिजल्ट जल्दी पाना चाहते हो और उसके लिए जुगाड़ करने लगते हो। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिल सकती, जुगाड़ से नहीं मिल सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि हमेशा रिजल्ट पाना ही सब कुछ नहीं होता। प्रोसेस में जो हम लोग सीखते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी से हमें एक्सपीरियंस आता है। पॉइंट नंबर 8, दूसरों की प्रगति देख के आप जलते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस देख के जलते हैं। देखिए भाई, क्या होता है कि जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम खुद तो एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, पर हम सामने वालों को देख के जेलस फील कर रहे होते हैं कि यार वो मेरे साथ ही था, देखो आज कहाँ पहुँच गया है और वो कितना अच्छा कर रहा है। पर हम ये छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हम तो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप दूसरे से जेलस फील कर रहे हो तो इसका ये बहुत बड़ा साइन है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। पॉइंट नंबर 9, आप खुद में बदलाव लाने से भी डरते हो, आप खुद में बदलाव इजीली नहीं कर पाते, और जब भी आपकी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है जो आपको थोड़ा भी चेंज करने के लिए मांगती है, तो आप ये कहते हो कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ हमेशा से, मैं खुद को नहीं बदल सकती। तो अगर आप ये सेंटेंस यूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड हो। पॉइंट नंबर 10, आप सीखने में आलस करते हो, क्योंकि सीखना बहुत मेहनत मांगता है। मान लीजिए आपको कोई किताब पढ़नी है, फिर आपको उसको समझना है, फिर उसको आपको अप्लाई करना है, तो ये कितना सारा आपको काम करना है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ये आता है, और आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो जाता रहता है, और आप सोचते हैं कि यार बस मैं पैसे कमा लूँ, बस कुछ भी करके यार मेरा काम हो जाए। जब आप ऐसी चीज़ें सोचने लगते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड हो, और जहां आपका लर्निंग एटीट्यूड जाता है वहीं पे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्योंकि कितने भी इंटेलिजेंट लोग हिस्ट्री में क्यों ना हुए हों, अगर आप उन्हें देख ले तो उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया, बल्कि टाइम के साथ जैसे चीज़ें आती गई वो उसको सीखते गए, खुद को बेटर बनाते गए। तभी आप जो है टाइम के साथ अच्छे चल पाएंगे। तो अब तक आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं या नहीं। तो जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ ही आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन के बारे में आखिर क्या कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है हमारा कि आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करिए, टाइम स्पेंड कीजिए जो आपसे अच्छी जगह पे है, अच्छी पोजीशंस पे हैं, और अपने करियर में उन्होंने कुछ कर रखा है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए जो पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि जो लोग आपसे बेटर हैं वही आपको बेटर बना सकते हैं। अगर आप अपने साथ वालों के साथ रहेंगे जो आपके साथ सेम लेवल पे है, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपसे आगे हैं आप उनकी एसोसिएशन लीजिए, ताकि वही आपका हाथ पकड़ के आपको आगे खींच सकते हैं, और वो आपको ऐसा माइंडसेट देंगे ताकि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। सॉल्यूशन नंबर 2,
जब भी ऐसा आप कोई काम ना करें जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी था, तो आप खुद को एक पनिशमेंट दीजिए, पर कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक अच्छी पनिशमेंट जो आपकी ग्रोथ के लिए वर्क करे। मान लीजिए आपने सोचा था कि आज आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे, पर आपने नहीं पढ़ा, तो कल आपको क्या करना है कि आपको कल जो चैप्टर पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, और आपको क्या करना है, आज वाला पढ़ना है, प्लस आपको उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो आपने रिटन प्रैक्टिस ऐड की है वो आपकी पनिशमेंट है, जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो ऐसे आपको खुद को पनिशमेंट देना है जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करेंगे जो आपको करना था। सॉल्यूशन नंबर 3, आप अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी अपने या भाई या बहन को ये रिपोर्ट दिया करिए कि आज आपने क्या काम किया, कितना काम किया और क्या गलती की। तो इससे आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की और क्या क्या अच्छा किया, और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं, आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो हमें फीडबैक लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई फीडबैक देता है तो हमें पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, और हम जल्दी और अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। तो कभी भी फीडबैक लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि हमारी ईगो हर्ट हो जाती है जब हमें कोई भी करेक्ट करता है, पर प्रोग्रेस भी हम तभी कर पाते हैं जब हमें हमारी मिस्टेक पता चलती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी मिस्टेक्स अच्छे से बता पाता है। सॉल्यूशन नंबर 4, एंटरटेनमेंट की चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि जब भी आप अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ देखते हो, भले ही वो OTT देखो या फिर आप टीवी देखो या फिर आप फ़ोन यूज़ करो, तो आप क्या करते हो, आप अपने टेम्परेरी प्लेजर के लिए अपना लॉस कर देते हो, और फिर आपको बाद में भी बुरा लगता है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था उस दिन, मुझे ये इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए था, पर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये एक गिल्ट आता है। पर जब आप अपना काम उसी टाइम पे करते हो और जो ये प्लेजर की चीज़ें हैं, टेम्परेरी प्लेजर की चीज़ें हैं, इनकी तरफ नहीं देखते हो, तो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट भी बिल्ड करते हो कि आपको जो काम करना था वो आपने किया। तो ये चीज़ जब आपको कॉन्फिडेंस देती है ना, तो आपके पास लाइफ में एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं चीज़ें कर सकता हूँ अच्छे से। सॉल्यूशन नंबर 5 है, आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए जो कि आपका काम आसान कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो आपको अपनी टेबल ऐसे रखनी है, इतनी क्लीन रखनी है जिस पे सिर्फ काम की चीज़ें हों, जैसे आपकी नोटबुक हो, आपका पेन स्टैंड हो, आपकी बुक हो और एक लैंप हो, ताकि आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, और वहाँ पे फ़ोन तो बिल्कुल भी ना हो। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है जहाँ पे जाते ही आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाए और पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 है, अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढिए। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता कि मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, सिर्फ ये होना काफ़ी नहीं है। आप अपना पर्पस ढूंढिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर से कोई एक ऐसा रीज़न नहीं आएगा ना कि आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं, तब तक आप इतना इंस्पायर्ड फील नहीं करोगे, आप इतने अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाओगे, आप उसके अंदर डीप जाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सीखना ही क्यों चाहोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढिए कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन में आपको जो चीज़ें ले जाएंगी आप वो करना शुरू करिए। फिर देखिए आप अपने कंफर्ट जोन से इजीली निकल पाएंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल होगी। सॉल्यूशन नंबर 7 है कि आप बड़े सपने देखिए पर स्टार्टिंग छोटी करिए। तो हर बड़े सपने की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, पर प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेने से पहले ही अपने फर्स्ट स्टेप को किसी के 100th स्टेप से कंपेयर करने लगते हैं कि यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है और मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, तब वो जाके उतना अच्छा कर पा रहा है, और मैंने तो अभी शुरुआत ही किया है। इसलिए आप जितनी बड़ी भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, पर रोज़ लीजिए। भले ही वो आपको अभी नहीं दिख रहा है कि आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, पर 1 साल के गैप में, 4 साल के गैप में आपको पता चलेगा कि आप में क्या चेंजेस आए हैं और आपने क्या अचीव किया है।
ऐसे ही एक कंपाउंड इफेक्ट है जो कि बताता है कि अगर आप रोज़ 0.1% से इम्प्रूव करते हो तो 1 साल के बाद आप 33% इम्प्रूव कर जाते हो। तो ये होती है पावर छोटे छोटे स्टेप्स की, जो कि हम इग्नोर करते हैं और थोड़ी देर बाद ही डिमोटिवेट होके हम उन्हें लेना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद आपको वहाँ पहुँचा ही देंगे जहाँ आप जाना चाहते हो। सॉल्यूशन नंबर 8 है कि आप अपने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतना फेलियर पहले ही देखा है। लोगों ने हमें इतना बोला है, इतना डिमोटिवेट किया है कि कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अपना, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार अगर मैंने किया और हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। पर लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो आपको बोलेंगे। इसलिए आप अपने करने पे ध्यान दीजिए, और जितने भी फेलियर्स आते हैं आपके रास्ते में, आप ये सोचिए कि उनसे सीख के आपको आगे बढ़ना है। जब हम गलती करते हैं, हमें एक जगह ठोकर लगती है, तब हमें पता चलता है कि यार ऐसे नहीं करना, नहीं तो मुझे ठोकर लगी थी उस टाइम पे। तो जब आप ऐसे सीखते हो ना, तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो कभी फेलियर से घबराना नहीं है, क्योंकि जो सक्सेस की सीढ़ी है ना, वो लास्ट वाली सीढ़ी जो है वही सक्सेस की है। उससे पहले की जितनी सीढ़ियाँ हैं वो सब फेलियर्स के नाम की ही हैं। तो कभी भी अपने फेलियर्स को अपने रास्ते का कांटा नहीं समझना है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी सक्सेस की तरफ। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही हमारी ग्रोथ है, और हमारी ग्रोथ ही हमें हमारे सक्सेस तक ले जाती है। तो आपके लिए कंफर्ट जोन से निकलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है, इसे कमेंट में बताइएगा।